मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रेत ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत व अस्वीकृत घाटों से हो रही अवैध वसूली से परेशान ट्रैक्टर। संघ लांजी किरणापुर ने कलेक्टर बालाघाट के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरणापुर को सौंपा। ज्ञापन किरणापुर लांजी किरणापुर के ट्रैक्टर संघ द्वारा आज 13 मई को शाम 4 बजे कलेक्टर बालाघाट के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरणापुर को रेत ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत व अस्वीकृत घाटों से हो रही अवैध वसूली से परेशान होकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि हम समस्त ट्रैक्टर संचालक पिछले 4 वर्षों से रेत घाटों से रॉयल्टी लेकर रेत के परिवहन का कार्य करते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष रेत ठेकेदारों द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली 1500 रुपये की रॉयल्टी काटी जा रही है, जो नियम के विरुद्ध है, जबकि ठेकेदारों को प्रति ट्रैक्टर ट्राली से 1000 रुपये की रॉयल्टी काटी जानी चाहिए। साथ ही ठेकेदारों द्वारा एक ही स्वीकृत घाट की रॉयल्टी काटकर ट्रैक्टर संचालकों दी जाती है, जो नियमानुसार नहीं है, जबकि सभी स्वीकृत घाटों की अलग अलग रॉयल्टी कटनी चाहिए। उक्त विषय की शिकायत करने पर हमें ठेकेदारों द्वारा डराया धमकाया जाता है कि यदि अधिकारी से शिकायत करोगे तो आपके ट्रैक्टर घाटों पर चलने नहीं दिए जाएंगे। इन्हीं अवैध रॉयल्टी के कारण अनेक बार हमारे ट्रैक्टर खनिज अधिकारी द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और कार्यवाही कर दी जाती है, जबकि ये गलती उक्त ठेकेदारों की होती है। ऐसे में ट्रैक्टरों संचालकों पर ठेकेदार से लेकर जहां से ट्रैक्टर परिवहन करते हैं उस खेत मालिक को 200 रुपये प्रति ट्राली, जबकि ग्राम विकास के नाम पर ग्राम पंचायत को 100 रुपये प्रति ट्रैक्टर ट्राली देना पड़ता है। इस प्रकार हो रही अवैध वसूली से हम काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें कि खनिज संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा निकाली गई टेंडर प्रक्रिया में पिछले 4 वर्षों सबसे पहले बांदा कंपनी को 3 वर्षों के लिए बालाघाट जिले के समस्त स्वीकृत घाटों का ठेका 84 करोड़ रुपये में मिला था, लेकिन बांदा कंपनी ने अपने 3 वर्ष पूरे किए बिना ही खनिज संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन को घाट दिखाकर जिले के समस्त घाटों को सरेंडर करवा दिया। उसके बाद पुनः खनिज संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन ने ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया जारी की, जिसमें पुनः बांदा कंपनी को 3 वर्षों के 74 करोड़ रुपये में ठेका मिला, लेकिन फिर बांदा कंपनी ने घाटा दिखाकर घाट सरेंडर करवा दिए। लेकिन खनिज संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2025 में ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में आगामी 3 वर्षों के लिए टेंडर निकाले, जिसमें बालाघाट जिले के समस्त स्वीकृत घाटों का ठेका नेशनल एनर्जी व रमेश प्रसाद कंपनी को मिला है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 4 वर्षों में ठेकेदारों द्वारा खनिज विभाग मध्य प्रदेश शासन को घाटा दिखाकर 3 बार सरेंडर किया गया है। जानकारी में बताया गया है कि लांजी किरणापुर में केवल 5 रेत घाट ही स्वीकृत है, जिनमें पानगांव, मुंडेसरा, कड़ीडीडी अछकना, कोचेवाही व केसा है, जबकि वर्तमान ठेकेदार द्वारा लांजी किरणापुर के करीब 50 अस्वीकृत घाटों से रेत का खनन व परिवहन किया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश शासन खनिज विभाग को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बाहरी राज्यों से आए लड़कों को मिल रहा काम, स्थानीय ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को नेशनल एनर्जी व रमेश प्रसाद कंपनी दे रही है आराम। खनिज विभाग मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार स्थानीय युवाओं को रोजगार दिए जाने का जिक्र शामिल है, किंतु नेशनल एनर्जी व रमेश प्रसाद कंपनी ने अन्य राज्यों के लड़कों को बिठाकर काम करवा रही है, जबकि स्थानीय युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। वक्त की आवाज़ 48 न्यूज़ के लिए किरणापुर से विकेश मेश्राम की रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं लांजी से बोल रहा हूँ, पवन कुमार कश्यप। ये जो आज ज्ञापन सौंपा है आपने एसडीएम महोदय, क्या है ज्ञापन का ये उद्देश्य? ज्ञापन इसलिए सौंपा गया है कि रेत की रॉयल्टी को जो लेके सौंपा गया है, तो रेत के जो अवैध जो घाट है उनसे जो मनमानी जो रॉयल्टी वसूली की जा रही है किन के द्वारा? कंपनी के द्वारा, रेत ठेकेदारों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि घाट स्वीकृति घाट नहीं है, ठीक है। उसके बाद किसानों की ज़मीन है, वहाँ से रेत लेके जा रहे हैं, किसानों को भी पैसे देना, उसका तो रॉयल्टी के पैसे देना। जिस घाट से निकल रहा है वो घाट गवर्नमेंट का ऑथराइज नहीं है,
गाँव वालों को शिकायत अलग आ रही है कि हमारे ज़मीन से रेत निकला जा रहा है, कंपनी पैसे ले रही है। इस बात को लेके ही हमारी लड़ाई है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि रॉयल्टी इसमें कुछ कम। हाँ, इसके अतिरिक्त और दूसरी बात क्या है, रॉयल्टी में जो में से 2-3 घंटे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, घाटों में गाड़ियाँ जाएंगी, सवेरे से लेबर जाएंगे, अगर एक ट्रिप भरेंगे लेबर और 4 घंटे खड़े रहेंगे तो इसमें कहाँ लेबर हमारे पास मतलब ये कुल मिला के रेत घाट वाले जो ठेकेदार हैं उनकी तानाशाही को लेकर तानाशाही चल रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो रॉयल्टी का रेट रखा गया है, एक बात मैसेज जो है, रेत कहीं और से निकल रहा है, रॉयल्टी कहीं और की कट रही है, पैसा उतना ही लगेगा। राहित खान, यूनियन संघ का उपाध्यक्ष। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो रॉयल्टी कट रही है, जो रॉयल्टी मेन चीज़ तो स्वीकृत घाट से कट नहीं रही हमारे क्षेत्र में। जो अवैध घाट है, हरदी टोला, बड़गांव, पौनी, पीपलगांव, सर्रा, इन घाटों से रॉयल्टी कट रही है। रॉयल्टी अगर वहाँ की पीपलगांव की ज़मीन से कट रही है और जो रॉयल्टी का जो वो आ रहा है गाँव का नाम, वो पानगांव के नाम से कट रही है। और हकीकत ये है कि वो पीपलगांव से है। और उस बीच क्या हमको बहुत सारी समस्या आ रही है कि टाइम पे मैसेज नहीं आते, 2-2, 3-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। और फिर ज़मीन का तो मीटर है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कि रोड पे अगर गाड़ी आ रही है तो कंपनी का आदेश ये है कि अगर तुम 4 घंटे अगर खड़े रखो और मैसेज नहीं आता तो खाली करके घर चले जाओ इसको। और जैसे कि रेत की क्वालिटी की बात, जो सर्रा हो गया, पीपलगांव हो गया, पवनी हो गई, पानगांव का भी रेट सेम है और लोकल की जो हमारी रेत है अवैध घाट की, उसका भी रेट सेम है। तो रॉयल्टी का पैसा भी कम करा जाए और एक सिस्टम तैयार करो कि कहने का मतलब तुरंत रॉयल्टी का मैसेज आए या तो फिर टोकन दो कि हमको ज़्यादा देर तक के रुकना ना पड़े। कुल मिला के ठेकेदार की मनमानी की वजह हाँ, से मनमानी चल रही है।